भारत में चल रहे चीन विरोधी माहौल और चीनी माल के बहिष्कार अभियानों का चीनी कंपनी वीवो पर कोई असर नहीं पड़ा है। वीवो इंडिया ने अपने ग्रेटर नोएडा के कारखाने की क्षमता बढ़ाने के लिए 7500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। कंपनी ने इस कारखाने की क्षमता बढ़ाकर यहां से सालाना 12 करोड़ फ़ोन के उत्पादन, देश में एक डिज़ाइन सेंटर की स्थापना और अगले 1 साल में लोकल सोर्स से माल 15 से 40% लेने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि वीवो ब्रांड और वीवो इंडिया कंपनी चीन के ग्वांगझू में स्थित बीबीके इलेक्ट्रॉनिक समूह के तहत आते हैं। इस समूह के भारत में अन्य कई लोकप्रिय ब्रांड्स भी हैं, जैसे ओप्पो, वनप्लस और रियलमी। चीनी कंपनी शाओमी भारत बाजार की लीडर है। पिछले कुछ तिमाहियों में चीनी कंपनी वीवो ने बहुत तेज़ी से भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाई है। वह सैमसंग को पीछे छोड़ देश का सबसे बड़ा प्रमुख ब्रांड बन चुका है। इस साल की पहली तिमाही तक वीवो की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 17% तक पहुंच गई है। लेकिन हाल ही में सीमा पर जारी तनाव की वजह से चीनी कंपनियों के खिलाफ माहौल बनने लगा है। पिछले महीने गलवान में हुई एक हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए और इसके बाद से चीन के सामान को बाइकॉट करने का अभियान सा चल पड़ा। भारत सरकार ने भी चीनी आयात पर अंकुश लगाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। वीवो इंडिया के डायरेक्टर ब्रांड स्ट्रेटेजी निपुण मौर्य ने गुरुवार को कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम का तहे दिल से समर्थन करते हैं। हमारे सभी फ़ोन 100% मेड इन इंडिया होते हैं और हमें इसे और आगे बढ़ाना है। हमारे 7500 करोड़ रुपए के निवेश से ग्रेटर नोएडा के कारखाने की क्षमता बढ़कर 3 करोड़ से 12 करोड़ फ़ोन बनाने की हो जाएगी और ये देश के सबसे बड़े स्मार्टफोन कारखाने में से एक हो जाएगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि क्षमता को बढ़ाने से कारखाने में काम करने वाली भारतीयों की संख्या 50,000 हो जाएगी। इसके अलावा हम स्थानीय स्रोतों से आपूर्ति लेने का हिस्सा 15 से बढ़ाकर 40% कर देंगे। हम भारत में एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर भी बनाएंगे। इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि हमारे फ़ोन ना सिर्फ मेड इन इंडिया हैं बल्कि भारत में डिज़ाइन भी किए गए हैं। ऐसा फ़ोन 2021 में भारत में आ जाएगा। SPN9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।